डियर स्टूडेंट्स, मैं रामावतार कांटीवाल इंग्लिश की इस ऑनलाइन क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम आपकी फर्स्ट बुक रेनबो में पोइम द सेवन एजेज ऑफ मैन, मानव की 7 अवस्थाएं पढ़ेंगे। पोइम को पढ़ने से पहले अबाउट द पोइम, कविता के बारे में पढ़ेंगे। This poem is a monologue taken from a famous Shakespearean comedy As You Like It। यह कविता शेक्सपियर की सुखांति का एज यू लाइक इट का एक प्रसिद्ध एकालाप है। दिस पोइम इज ए मोनोलॉग। ये कविता एक एकालाप है, टेकन फ्रॉम ए फेमस शेक्सपियरियन कॉमेडी एज यू लाइक इट, जो शेक्सपियर की सुखांति का एज यू लाइक इट से ली गई है। इट इज स्पोकन बाई मेलनकली जैक्वस। यह है विषादपूर्ण जैक्वस द्वारा बोली गई है। अकॉर्डिंग टू द पोइट, मेन्स लाइफ कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 स्टेजेस। कवि के अनुसार मनुष्य का जीवन 7 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, मेन्स लाइफ, मनुष्य का जीवन, कैन बी डिवाइडेड, बांटा जा सकता है, इनटू 7 एजेस, 7 स्टेज, 7 अवस्थाओं में। अब ये 7 अवस्थाएं कौन सी हैं? इन्फेंट, स्कूल बॉय, लवर, सोल्जर, जस्टिस, पेंटालून एंड ओल्ड एज। इन्फेंट शैशवावस्था, स्कूल बॉय विद्यार्थी अवस्था, लवर प्रेमी अवस्था, सोल्जर सैनिक अवस्था, जस्टिस न्यायाधीश अवस्था, पेंटालोन अवस्था एंड ओल्ड एज वृद्धावस्था। इस तरह से कवि के अनुसार मनुष्य का जो जीवन है, मानव का जीवन 7 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, जिनमें जो पहली अवस्था है वो है इन्फेंट शैशवावस्था, दूसरी है स्कूल बॉय विद्यार्थी अवस्था, तीसरी है लवर प्रेमी अवस्था, चौथी है सोल्जर सैनिक अवस्था, पांचवी है जस्टिस न्यायाधीश अवस्था, और 6th पेंटालोन अवस्था एंड ओल्ड एज, और लास्ट 7वीं अवस्था है वृद्धावस्था। इस तरह से मनुष्य के जीवन को 7 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। ये परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्य की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो उसके नाम पूछे जा सकते हैं। इट इज वन ऑफ शेक्सपियर्स ऑफन कोटेड मोनोलॉग्स रिटन इन एम्बिक पेंटामीटर। यह है आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखा, अक्सर उद्धृत किए जाने वाला एक कालाप है। इट इज वन ऑफ शेक्सपियर्स ऑफन कोटेड मोनोलॉग्स। ये उद्धृत किए जाने वाला एक कालाप है, रिटन इन आइएम्बिक पेंटामीटर। आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखा, तो ये आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखा अक्षर उद्धृत किया जाने वाला एक आलाप है। मेनी राइटर्स फ्रॉम पाइथागोरस टू present day have compared the world to a stage। आज तक
अनेक लेखकों ने पाइथागोरस से लेकर आज तक विश्व की तुलना एक स्टेज से की है। मैनी राइटर्स, अनेक लेखकों ने फ्रॉम पाइथागोरस टू प्रेजेंट डे, पाइथागोरस से लेकर आज तक अनेक लेखकों ने हैव कंपेयर्ड द वर्ल्ड टू ए स्टेज, विश्व की तुलना एक स्टेज से की है कि ये जो विश्व है, ये पूरा का पूरा जो विश्व है एक स्टेज है। तो पोइम को और विस्तार से समझने के लिए पोइम को पढ़ेंगे। द 7 एजेज ऑफ मैन, मानव की 7 अवस्थाएं। ऑल द वर्ड्स ए स्टेज, सारी दुनिया एक मंच है। स्टेज मीन्स मंच। यहाँ जो कवि शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, वे विश्व को एक मंच की संज्ञा देते हैं। जो पूरा विश्व है, सारी जो दुनिया है, वो क्या है? एक स्टेज है, अर्थात एक मंच है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, और इस दुनिया के सभी स्त्री और पुरुष केवल अभिनेता एवं अभिनेत्रियां हैं। और इस दुनिया में जो भी पुरुष हैं, स्त्रियां हैं, वो क्या हैं? केवल अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं। पुरुष क्या हैं? अभिनेता, और स्त्रियां क्या हैं? अभिनेत्रियां। तो ऑल द मैन एंड वुमेन, इस दुनिया के सभी स्त्री और पुरुष मेयरली, केवल प्लेयर्स हैं, यानी भूमिका अदा करने वाले। कौन? अभिनेता एवं अभिनेत्रियां। दे हैव देयर एग्जिस्ट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, वे इस मंच पर प्रवेश और इससे प्रस्थान करते हैं। एंट्रेंस मीन्स प्रवेश एंड एग्जिट मीन्स प्रस्थान करना। तो जो पुरुष और स्त्रियां हैं, वो अपनी भूमिका अदा करने के लिए इस संसार रूपी मंच पर आते हैं और आकर के अपनी भूमिका अदा करते हैं और भूमिका अदा करने के बाद में चले जाते हैं। तो ये जो 7 अवस्थाएं बताई गई हैं, ये इनकी भूमिकाएं हैं, ये अदा करते हैं, रोल निभाते हैं और उसके बाद में यहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। तो दे किसके लिए है? पुरुष और स्त्री के लिए। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, वे इस मंच पर प्रवेश एवं इससे प्रस्थान करते हैं। यानी एक जो व्यक्ति है, वो अपने जीवन काल में अनेक भूमिकाएं अदा करता है और ये जो भूमिकाएं हैं वो क्या होती हैं? ये जो जीवन की 7 अवस्थाएं हैं, उन्हीं को ये भूमिकाएं बताया गया है। एंड वन मैन इन इज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक भूमिकाएं अदा करता है। वन मैन, एक व्यक्ति, इन इज टाइम, अपने जीवन काल में, प्लेज, अदा करता है, मैनी पार्ट्स, अनेक भूमिकाएं अदा करता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, और ये इसकी भूमिकाएं, ये जीवन की 7 अवस्थाएं होती हैं। ये जो एक्ट्स, एक्ट का मतलब क्या होता है? कार्य, जिसको भूमिकाएं कहा गया है। ये भूमिकाएं क्या होती हैं? ये 7 अवस्थाएं, 7 एजेस होती हैं। एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहले शैशवावस्था होती है, यानी जो पहली अवस्था है उसको क्या कहा जाता है? इन्फेंट की अवस्था, यानी शैशवावस्था। म्यूलिंग एंड
पकिंग इन द नर्सेज आर्म्स, जिसमें वह धाई की भुजाओं में रोता हुआ तथा उल्टी करता हुआ रहता है। एक जो मनुष्य है तो उसकी जो 7 अवस्थाएं हैं, 7 अवस्थाओं में पहली अवस्था कौन सी होती है? इन्फेंट शैशवावस्था। और इस शैशवावस्था में क्या है? जिसमें वो जो शिशु है वो धाई की भुजाओं में रोता हुआ और उल्टी करता हुआ रहता है। इस तरह से इस अवस्था में अपनी वो भूमिका अदा करता है। म्यूलिंग, म्यूलिंग मीन्स रोता हुआ। एंड पकिंग, पकिंग मीन्स उल्टी करता हुआ। इसमें इन नर्सेज आर्म्स, धाई की भुजाओं में। तो इस अवस्था में वह अपनी धाई की भुजाओं में रोता हुआ और उल्टी करता हुआ रहता है। Then the winning schoolboy with his satchel and shining morning face creeping like snail unwillingly to school। और शैशवावस्था के बाद की अवस्था है विद्यार्थी अवस्था, अर्थात स्कूल जाने वाले लड़के की अवस्था, जिसको क्या बोलते हैं दूसरी अवस्था को? स्कूल बॉय। विद्यार्थी अवस्था, स्कूल जाने वाले लड़के की। तो इसके जो बाद की अवस्था है, शैशवावस्था की जो बाद की अवस्था यानी जो दूसरी अवस्था है वो है स्कूल बॉय, यानी विद्यार्थी अवस्था, स्कूल जाने वाले लड़के की। तो इसमें वह शिकायत करता हुआ, आनाकानी करता हुआ, एक छोटा सा थैला लिए हुए और सुबह सुबह चमकते हुए चेहरे के साथ घोंगे के समान यानी धीमी गति से रेंगता हुआ स्कूल की ओर अनिच्छापूर्वक जाता है। क्या है इसमें देखें? स्कूल बॉय, देन स्कूल बॉय। शैशवावस्था के बाद की जो अवस्था है वो है विद्यार्थी अवस्था। द विनिंग विद इज सेशल, है ना? तो वाइनिंग, वाइनिंग मीन्स क्या होता है? शिकायत करता हुआ। और सेचल मीन्स क्या होता है? छोटा सा ठेला, उसको बोलते हैं सेचल। तो इस उम्र में क्या करता है वो? वाइनिंग, यानी आनाकानी करता हुआ, आनाकानी करता हुआ या शिकायत करता हुआ। विद इज सेचल, अपने छोटे से थैले के साथ, यानी अपना छोटा थैला लिए हुए। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, सुबह सुबह चमकते हुए चेहरे के साथ। शाइन, शाइन मीन्स चमकना, मॉर्निंग सुबह, फेस चेहरा। तो सुबह सुबह है चमकते चेहरे के साथ। क्रीपिंग लाइक स्नेल, घोंगे के समान धीमी गति से रेंगता हुआ। क्रीपिंग मीन्स रेंगना, धीमी गति से रेंगना, किसके समान? लाइक स्नेल, घोंगे की तरह है। स्नेल मीन्स घोंगा। तो घोंगे के समान धीमी गति से रेंगता हुआ। अनविलिंगली टू स्कूल, स्कूल की ओर अनिच्छापूर्वक जाता है। अनविलिंगली, अनविलिंगली मीन्स अनिच्छा से, अनिच्छा पूर्वक। टू स्कूल, स्कूल की ओर चला जाता है। तो देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विद हिज सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल। इसके बाद की अवस्था अर्थात शैशवावस्था के बाद की अवस्था होती है विद्यार्थी अवस्था, अर्थात स्कूल जाने वाले लड़के की। तो जिसमें वह शिकायत करता हुआ और आनाकानी करता हुआ एक छोटा सा थैला लिए हुए सुबह सुबह चमकते हुए चेहरे के साथ स्कूल की ओर अनिच्छापूर्वक बढ़ जाता है, चला जाता है। एंड देन द लवर,
और इसके बाद की अवस्था आती है युवा प्रेमी अवस्था। और जो दूसरी अवस्था है विद्यार्थी अवस्था, इसके बाद की अवस्था होती है लवर युवा प्रेमी की, युवा प्रेमी अवस्था। sighing like furnace with a woeful ballad made to his mistress eyebrow। इसमें प्रेमी के रूप में वह जलती हुई भट्टी के समान गरम गरम आहें भरता है और अपनी प्रेमिका की बाहों की प्रशंसा में एक दर्द भरा गीत बनाता है। देन इसके बाद की अवस्था कौन सी है? लवर, यानी युवा प्रेमी की अवस्था। तो इस अवस्था में कौन सा रोल निभाता है, क्या भूमिका अदा करता है? साइंग लाइक फर्नेस। साइंग लाइक फर्नेस का मतलब क्या है कि वह जलती हुई भट्टी के समान गरम गरम आहें भरता है। साइंग, साइंग मीन्स आहे भरते हुए, और फर्नेस, फर्नेस मीन्स जलती हुई भट्टी। तो प्रेमी के रूप में वह जलती हुई भट्टी के समान गरम गरम आहें भरता है। विद ए वोफुल बलाड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, और अपनी प्रेमिका की बाहों की प्रशंसा में। हिज मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस मीन्स यहाँ प्रेमिका, आईब्रो, आईब्रो मीन्स बाहों। तो अपनी प्रेमिका की बाहों की प्रशंसा में वॉफुल बलाड मेड एक दर्द भरा गीत बनाता है। मेक मीन्स बनाना, तो मेक की सेकेंड फॉर्म है मेड। और बैलाड, बलाड मीन्स बलड, बलड मीन्स होता है गीत, और वॉफुल, वॉफुल मीन्स दर्द भरा। तो प्रेमिका की बाहों की प्रशंसा में दर्द भरा गीत बनाता है। देन ए सोल्जर, और इसके बाद की अवस्था है सैनिक अवस्था। जो चौथी अवस्था है उसको क्या कहा जाता है? सोल्जर, यानी सैनिक अवस्था। इसमें कौन सी भूमिका अदा करता है? फुल ऑफ स्ट्रिंग्स ऑथ्स, फुल ऑफ स्ट्रिंग्स ऑथ्स, अजीब अजीब संकल्प लिए हुए। एंड अजीब, फुल, फुल यानी परिपूर्ण, पूर्ण, स्ट्रिंग्स अजीब, और ऑथ, ऑथ्स का मतलब संकल्प या शपथ। तो अजीब अजीब संकल्प लिए हुए। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ट, तेंदुए के समान दाढ़ी बढ़ाए हुए। पार्ट मीन्स क्या होता है? तेंदुआ, और बियर्ड मीन्स दाढ़ी। तो बियर्डेड लाइक द पार्ट, और तेंदुए के समान दाढ़ी बढ़ाए हुए। जेलस इन ऑनर, जेलस इन ऑनर, और सम्मान के लिए ईर्ष्यालु। ऑनर मीन्स सम्मान, और जेलस मीन्स ईर्ष्यालु। तो सम्मान के लिए ईर्ष्यालु। सडन एंड क्विक इन कवरल, और लड़ाई के लिए हमेशा तैयार, लड़ाई के लिए हमेशा तैयार। सडन एंड क्विक, हमेशा तैयार। किसके लिए? इन कवरल, लड़ाई के लिए। तो लड़ाई के लिए हमेशा तैयार। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, हमेशा प्रतिष्ठा को तलाशता रहता है, चाहे वह बुलबुलों के समान खोखली ही क्यों न हो। सीक मीन्स तलाशना, और रेपुटेशन मीन्स प्रतिष्ठा। तो वह हमेशा प्रतिष्ठा की तलाश करता रहता है, चाहे वह बब्बल यानी बुलबुलों के समान खोखली ही क्यों न हो। बब्बल मीन्स क्या होता है? बुलबुले के समान खोखले। तो ये सैनिक अवस्था, देन सोल्जर। इसके बाद की अवस्था सैनिक अवस्था। इसमें फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स, अजीब अजीब संकल्प लिए हुए। एंड बियर्डेड लाइक पार्ट, तेंदुए के समान दाढ़ी बढ़ाए हुए। जेलस इन ऑनर, सम्मान के लिए ईर्ष्यालु। सडन एंड क्विक इन
कवरल। और लड़ाई के लिए हमेशा तैयार, सीकिंग द बबल रेपुटेशन, हमेशा प्रतिष्ठा की तलाश करता रहता है, चाहे वह बुलबुलों के समान खोखले ही क्यों न हो। इवन इन द कैनन्स माउथ, और इसके लिए वह तोप के मुंह में जाने के लिए भी तैयार रहता है। कैनन्स माउथ, कैनन्स माउथ मीन्स तोप के मुंह में, कैनन मीन्स तोप। तो इस प्रतिष्ठा की तलाश में वह तोप के मुंह में, ऊपर जो भी अपने पड़ा है, इसके लिए वह तोप के मुंह में जाने को भी तैयार रहता है। एंड मेन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विथ गुड कैपन लिन with eye severe and beard of formal cut, और फिर वह न्यायाधीश बन जाता है। एंड मेन द जस्टिस, इसके बाद में वह न्यायाधीश बन जाता है, यानी जो पांचवी अवस्था है उसको बोलते हैं जस्टिस, यानी न्यायाधीश अवस्था। इसके पश्चात वह न्यायाधीश बन जाता है। इसमें क्या रोल अदा करता है? इन फेयर राउंड बेली, इन फेयर राउंड बेली, गोल मटोल तोंद वाला व्यक्ति होता है। इसमें तोंद आगे बढ़ जाती है, पेट आगे बाहर निकल आता है। तो बेली मीन्स क्या होता है? पेट, तोंद जिसको कहा जाता है। और फेयर राउंड, फेयर राउंड मीन्स गोल मटोल। तो इस भूमिका में वह गोल मटोल तोंद वाला व्यक्ति हो जाता है। विद गुड कैपन लाइंड, और जिसमें नर चूजों का मांस भरा रहता है, यानी पेट के अंदर, पेट बाहर निकल आता है और उस पेट में नर चूजों का मांस भरा रहता है। कैपन, कैपन मीन्स नर चूजा, और लाइंड मीन्स भरा हुआ। कैपन मीन्स नर चूजा और लाइंड मीन्स भरा हुआ। इस पेट में नर चूजों का मांस भरा रहता है। विद आइज, विद आइज सीवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, उसकी आंखें कठोर और तीक्ष्ण होती हैं। इस उम्र में क्या है? उसकी जो आईज है वो क्या होती हैं? सीवियर, तीक्ष्ण और कठोर। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, तो दाढ़ी औपचारिक और उपयुक्त आकार की होती है। जो बियर्ड है वो क्या होती है? फॉर्मल कट। फॉर्मल मीन्स औपचारिक और कट मीन्स डिजाइन, उपयुक्त आकार प्रकार की। तो दाढ़ी औपचारिक और उपयुक्त आकार प्रकार की होती है। फुल ऑफ वाइज, फुल ऑफ वाइज सोज एंड मॉडर्न इंस्टेंस, वह बुद्धिमतापूर्ण कहावतों और उक्तियों से भरा होता है। सोज, सोज मीन्स कहावतें या उक्तियाँ, और इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब उदाहरण, और नवीनतम उदाहरण उसे कंठस्थ होते हैं, एकदम क्लियर याद होते हैं। मॉडर्न मीन्स क्या? नवीनतम, आधुनिक। और इंस्टेंस, इंस्टेंस मीन्स उदाहरण। तो फुल ऑफ वाइज सॉज, बुद्धिमतापूर्ण कहावतों एवं उक्तियों से भरा होता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंस, और नवीनतम उदाहरण कंठस्थ होते हैं। तो इस प्रकार से वह न्यायाधीश की भूमिका अदा करता है, निभाता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस प्रकार वह अपनी भूमिका अदा करता है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून with spectacles on nose and pouch on side। उम्र की
छठी अवस्था उसे एक दुबले पतले भोंडे की तरह दिखाई देने वाले वृद्ध व्यक्ति में बदल देती है। जो छठी अवस्था है उसको क्या कहते हैं? पेंटलॉन अवस्था। उसका नाम है पेंटलॉन, सिक्स्थ अवस्था। तो द सिक्स्थ एज, छठी अवस्था, शिफ्ट्स बदल देती है इनटू द लीन, दुबले पतले, एंड स्लीपर्ड, और स्लीपर्ड मीन्स चप्पल पहनना। तो उसे दुबले पतले व्यक्ति में बदल देती है और वह चप्पल पहने रहता है। स्लीपर, स्लीपर्ड मीन्स चप्पलें पहने हुए। तो छठी उम्र या अवस्था उसे एक दुबले पतले या भोंडे की तरह दिखाई देने वाले वृद्ध व्यक्ति में बदल देती है और वह चप्पलें पहने रहता है। His youthful horse well saved, a word too wide for his shrunk shank. उसके नाक पर चश्मा चढ़ा रहता है। और क्या होता है? विथ स्पेक्टेकल ऑन नोज, नाक पर चश्मा चढ़ा रहता है। एंड पाउच ऑन साइड, और बगल की ढीली चमड़ी लटक जाती है। साइड मीन्स बगल वाली, और पाउच मीन्स लटकी हुई चमड़ी। एंड पाउच ऑन साइड, और बगल वाली जो ढीली चमड़ी है वो लटक जाती है। हिज यूथफुल हॉर्स वेल सेव्ड, और जवानी के दिनों की संभाल कर रखी गई जुराबें, ए वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक शैंक, उसकी सिकुड़ी हुई टांगों के लिए बहुत बड़ी हो जाती हैं। वेल सेव्ड, अच्छी तरह से संभाल कर रखी गई। क्या? यूथफुल हौज, जवानी के दिनों की जुराबें। हौज मीन्स जुराबें। जवानी के दिनों की संभाल कर रखी गई जुराबें। ए वर्ड टू वाइड, अत्यधिक बड़ी हो जाती है। वाइड मीन्स चौड़े, और ए वर्ड मीन्स बहुत अधिक, तो बहुत अधिक बड़ी हो जाती है। फॉर हिज श्रिंक शैंक, उसकी सिकुड़ी हुई टांगों के लिए। श्रंक, श्रंक मीन्स सिकुड़े हुए, और शैंक मीन्स टांगे यानी पैर। तो उसके सिकुड़े हुए पैरों के लिए या टांगों के लिए बहुत बड़ी हो जाती हैं। एंड हिज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश ट्रीबल पाइप्स एंड विसल इन हिज साउंड, और उसकी भारी मर्दानी आवाज बच्चों जैसी पतली ऊंची आवाज में बदल जाती है और सीटियों की तरह सुनाई पड़ती है। हिज बिग मैनली वॉइस, बिग भारी, और मैनली मर्दानी, वॉइस मीन्स आवाज, उसकी भारी मर्दानी आवाज टर्निंग अगेन किस रूप में बदल जाती है? चाइल्डिश ट्रीबल पाइप्स, बच्चों जैसी पतली ऊंची आवाज में बदल जाती है। ट्रेबल पाइप्स, ट्रेबल पाइप्स मीन्स ऊंची और पतली आवाज, तो बच्चों जैसी ऊंची व पतली आवाज में बदल जाती है। एंड विसल्स इन इज साउंड, और सीटियों की तरह सुनाई पड़ती है। विसल्स, विसल्स मीन्स सीटियां। जब वो बोलता है, मुंह से बोलता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे सीटी किसी आवाज आ रही हो, तो सीटियों की तरह सुनाई पड़ती है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, लास्ट सीन ऑफ ऑल that ends this strange eventful history is second childishness and mere oblivion. सातवीं अवस्था,
या अंतिम अवस्था जो इस घटना प्रधान जीवन का अंत कर देती है, वह है दूसरा बचपन तथा विस्मृति की अवस्था। सीन, सीन मीन्स अवस्था, लास्ट सीन ऑफ ऑल, इन सब में अंतिम अवस्था। दैट जो एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, जो इस घटना प्रधान जीवन का अंत कर देती है। स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, इवेंटफुल मीन्स घटनाओं से परिपूर्ण, और हिस्ट्री मीन्स इतिहास, जीवन इतिहास। एंड्स अंत कर देना, तो जो इस घटना प्रधान जीवन का अंत कर देती है, इज सेकंड चाइल्डिशनेस, वह है दूसरा बचपन। उसको क्या कहते हैं? सेकंड चाइल्डिशनेस, दूसरा बचपन। एंड मेयर ओब्लिवियन, तथा विस्मृति की अवस्था या विस्मृति की स्थिति। ओब्लिवियन, ओब्लिवियन मीन्स विस्मृति, विस्मृति की स्थिति। सेंस, टीथ, सेंस, आइज, सेंस, टेस्ट, सेंस एवरीथिंग। और इस उम्र में क्या होता है? ये अवस्था मनुष्य को दंतहीन, नेत्रहीन, स्वादहीन तथा प्रत्येक प्रकार से, हर प्रकार से वंचित प्राणी बना देती है। यहां सेंस, सेंस मीन्स बिना, विदाउट जिसको कहा जाता है। तो ये अवस्था मनुष्य को क्या करती है? सेंस, टिथ, दंतहीन, सेंस, आइज, नेत्रहीन, सेंस, टेस्ट, स्वादहीन, सेंस एवरीथिंग, और हर प्रकार से वंचित प्राणी बना देती है। इस तरह से मनुष्य की जीवन की 7 अवस्थाएं होती हैं, और इस तरह से हर अवस्थाओं में अपनी भूमिका अदा करता है, निभाता है। एक बार पोइम को शुरू से पुनः देखिए। द 7 एजेस ऑफ मैन, मनुष्य की 7 अवस्थाएं। ऑल द वर्ड्स ए स्टेज, ऑल द वर्ड्स ए स्टेज, ये सारी दुनिया एक मंच है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, और इस दुनिया के सभी स्त्री पुरुष केवल अभिनेता एवं अभिनेत्रियां हैं। They have their exits and their entrances, वे इस मंच पर प्रवेश और इससे प्रस्थान करते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक भूमिकाएं अदा करता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, उसके कार्य या ये भूमिकाएं उसके जीवन की 7 अवस्थाएं होती हैं। एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहली अवस्था शैशवावस्था होती है। म्यूलिंग एंड पैकिंग इन द नर्सेज आर्म्स, जिसमें वह धाई की भुजाओं में रोता हुआ तथा उल्टी करता हुआ रहता है। Then the whining schoolboy with his satchel and shining morning face creeping like snail unwillingly to school, और इसके बाद की अवस्था है विद्यार्थी अवस्था, अर्थात स्कूल जाने वाले लड़के की।
वह शिकायत करता हुआ, आनाकानी करता हुआ, छोटा सा थैला लिए हुए, सुबह सुबह चमकते हुए चेहरे के साथ घोंघे के समान धीमी गति से रेंगता हुआ स्कूल की ओर अनिच्छापूर्वक चला जाता है। एंड देन द लवर, और इसके बाद की अवस्था होती है युवा प्रेमी की, साइंग लाइक फर्नेस, जिसमें वह प्रेमी के रूप में जलती हुई भट्टी के समान गरम गरम आहें भरता है, विद ए वॉफुल बलाड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, और अपनी प्रेमिका की बहों की प्रशंसा में दर्द भरा गीत बनाता है। देन ए सोल्जर, और उसके बाद की अवस्था है सैनिक अवस्था, फुल ऑफ स्ट्रेंज आर्ट्स एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, जिसमें अजीब अजीब संकल्प लिए हुए, तेंदुए के समान दाढ़ी बढ़ाए हुए, जेलस इन ऑनर, सम्मान के लिए ईर्ष्यालु, सडन एंड क्विक इन कावरल, लड़ाई के लिए हमेशा तैयार, सीकिंग द बबल रेपुटेशन, हमेशा प्रतिष्ठा को तलाशता रहता है, चाहे वह बुलबुलों की भांति खोखले ही क्यों न हो, इवन इन द कैनन्स माउथ, और इसके लिए वह तोप के मुंह में जाने को भी तैयार रहता है। एंड देन द जस्टिस, और फिर वह न्यायाधीश बन जाता है, इन फेयर राउंड बेली, गोल मटोल तोंद वाला व्यक्ति होता है, विद गुड कैपन लाइन, जिसमें यानी पेट में नर चूजों का मांस भरा रहता है, विद आइज सीवियर, उसकी आंखें कठोर एवं तीक्ष्ण होती हैं, एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और दाढ़ी औपचारिक एवं उपयुक्त आकार प्रकार की होती है, फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंस, बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतों एवं उक्तियों से भरा होता है, और नवीनतम उदाहरण उसे कंठस्थ होते हैं। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस प्रकार वह अपनी भूमिका अदा करता है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालोन, छठी अवस्था उसे एक दुबले पतले भोंडे की तरह दिखाई देने वाले वृद्ध व्यक्ति में बदल देती है, और वह चप्पल पहने रहता है, विद स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, नाक पर चश्मा चढ़ा रहता है, एंड पाउच ऑन साइड, और बगल वाली ढीली चमड़ी लटक जाती है, हिज यूथफुल हॉज वेल सेव्ड, ए वर्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक सेंक, और जवानी के दिनों की संभाल कर रखी गई जुराबें उसकी सिकुड़ी हुई टांगों के लिए बहुत बड़ी हो जाती हैं, एंड हिज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड, और उसकी भारी मर्दानी आवाज बच्चों जैसी पतली ऊंची आवाज में बदल जाती है और सीटियों की तरह सुनाई पड़ती है। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, सातवीं अवस्था यानी अंतिम अवस्था जो इस घटना प्रधान जीवन का अंत कर देती है, इस सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ओब्लिवियन, वह है दूसरा बचपन अर्थात तथा विस्मृति की स्थिति, सेंस टीथ, सेंस आइज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग। यह अवस्था मनुष्य को दंतहीन, नेत्रहीन, स्वादहीन तथा हर प्रकार से वंचित प्राणी बना देती है। यानी कहने का मतलब ये है कि वह वृद्धावस्था में चला जाता है और उसकी समस्त जो इंद्रियां हैं
वो निर्बल हो जाते हैं, अक्षम हो जाते हैं, और इस प्रकार से वह वापस शैशवावस्था में पहुंच जाता है। ये उसका दूसरा बचपन होता है, तो इसलिए उसको ये दूसरा बचपन कहा गया है, क्योंकि सब इंद्रियां हैं वो शिथिल पड़ जाती हैं, निर्बल हो जाती हैं, अक्षम हो जाती हैं, तो वह वापस शिशु अवस्था में पहुंच जाता है, इसलिए इसका दूसरा बचपन कहा गया है। इसी के साथ आपकी पोइम कंप्लीट, और हमारा जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो चुका है, ग्रामर को छोड़ करके। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।